नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस, लेकिन बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच में तेजी आते हुए देखी और उसके बाद भी कच्चा तेल ऊपरी स्तरों पर सस्टेन कर रहा है, यानी क्रूड के तेवर बरकरार हैं। बात करेंगे सोने की, क्या सोना मौका दे रहा है एंट्री करने का, यहां से लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या निकल कर आ रहा है, दिवाली से पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, गोल्ड पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव को समझेंगे गोल्ड के बारे में भी, और साथ ही बात करेंगे दलहन और तिलहन की, जहां पर सरकार ने एक नया कदम उठाने के बारे में सोच रही है। क्या मायने होंगे इसके, फेस्टिव सीजन में कीमतें किस तरफ रहेंगी, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता, गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे, और साथ ही ब्रेक के बाद हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है शो में। और सबसे पहले तो शुरुआत कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने प्राइसेस सर्ज होते हुए देखे। अगर ब्रेंट के भाव देखेंगे तो $88 के आसपास इंटैक्ट है। मिडिल ईस्ट सप्लाई कंसर्न्स के बीच में हमने एक उछाल आते हुए देखा था रिसेंटली, और उसके बाद अब प्राइसेस उन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। अनुज, हालांकि ये मिडिल ईस्ट टेंशंस जो हैं, सऊदी अरेबिया पैलेस्टीन के बीच की टेंशंस कितना और एक्सटेंड होंगी यहां से, ये काफी हद तक तय करेगी कि यहां से क्रूड की डायरेक्शन क्या रहेगी, क्योंकि ओवरऑल क्रूड आउटपुट में इजराइल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होने से सेंटिमेंट्स तो बिगड़ते हैं ही, और उसी के बेसिस पे हमने ये बाइंग आते हुए देखी है। अमित, पहले आपका टेक लेना चाहेंगे, क्या व्यू है आपका मौजूदा लेवल से कच्चे तेल पर? फिलहाल कच्चा तेल वेट एंड वॉच करेंगे इन लेवल्स के आसपास, या कोई और व्यू है? जी दीपाली, गुड मॉर्निंग। मेरे को लगता है एज पर ट्रेंड अगर अपन चलते हैं तो ट्रेंड ओवरऑल इसका पॉजिटिव ही है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा 5500 रुपए से एक अच्छी तेजी प्राइस में देखने को मिली और लगभग प्राइसेस 7700-7800 के आसपास गए। वहां से एक मुनाफा वसूली प्राइसेस में देखने को मिली और 68 के आसपास इसने अभी रिसेंट में एक बॉटम बनाया। जो वॉर का जो सिचुएशन बना उसमें हमने देखा कि काफी अच्छा गैप डाउन 6% के आसपास क्रूड ऑयल में रहा। स्पेसिफिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो 7160 का लेवल क्रूड ऑयल के लिए इंट्राडे के लिहाज से एक अच्छा काफी बाइंग का लेवल है। वहां पे प्राइजेस मिलते हैं तो ट्रेडर्स को इसमें एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है 7300 इसका एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। वहीं पे अगर स्टॉप लॉस की बात मैं करूं तो 7090 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस ट्रेडर्स लेके चले। जी ओके। तो ये एक आउटलुक आपको मिला है प्राइसेस के हिसाब से। अनुज का भी व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार नेचुरल गैस पर भी राय ले लेते हैं, जहां पर हमने स्पेशली यूएस और यूरोप में प्राइसेस काफी सर्ज होते हुए देखे। एनर्जी पैकेट पूरा ही एक्शन में लगातार बना हुआ है, और अगर आप यूरोप में देखेंगे नेचुरल गैस के प्राइसेस तो पिछले एक हफ्ते के दौरान ही 33-34% ये बढ़ चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में हमने 16% के आसपास का सर्ज आते हुए देखा है सिर्फ यूएस में। तो यहां पर भी लगातार स्ट्रेंथ, और अगर घरेलू बाजार की बात करें तो 300 के लेवल्स पार होने की पूरी प्रोबेबिलिटी फिलहाल नजर आ रही है। और ये जो सीजन शुरू होता है टिल दिसंबर जनवरी, वैसे भी डिमांड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल गैस के, तो विंटर डिमांड का भी एक फैक्टर रहता है आगे, जो कि प्राइसेस को सपोर्ट करता है। लेकिन यहां से इमीडिएट व्यू क्या बन रहा है, स्लाइटली ब्रॉडर व्यू क्या बन रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। अनुज गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। अनुज, पहले तो कच्चे तेल पर बताइए, क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को इस समय दे रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस फिलहाल आपको मिलते हैं मौजूदा माहौल में कच्चे तेल को लेकर, और साथ ही नेचुरल गैस पर क्या करें? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, वार का एक सिचुएशन बना है, माहौल अगर आप देखेंगे तो वॉर का बनता हुआ दिखा, और ऐसे में जनरली हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो फंडामेंटल्स होते हैं वो काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही वॉर फ्राइडे को हुआ उसके बाद सडनली एक गैप अप ओपनिंग हमने कमोडिटी में आता हुआ देखा। उसमें हमने देखा कि जो एनर्जी सेगमेंट थे जैसे क्रूड या नेचुरल गैस, वहां पे काफी अच्छी एक बढ़त बनती हुई दिखाई दी। हालांकि हमने देखा था $96 से प्राइस $93 तक आ गए थे। वहां से अगेन अब प्राइस शूट अप हो गए, करीबन $87 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक वॉर सिचुएशन की वजह से हमने देखा कि एग्री जितने भी एनर्जी सेगमेंट्स थे वहां पर एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं अभी भी उसका एक फैक्टर यहाँ पर है, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो फंडामेंटल चेंजेस हैं वो यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो जनरली अगर हम नेचुरल गैस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जनरली विंटर सीजन में डिमांड रहती है, तो उसका भी असर देखा। और हमने देखा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट 280-285 के लेवल पे आते हुए दिखाई दिए। तो ओवरऑल जो सेगमेंट है क्रूड नेचुरल गैस, मुझे लगता है कि ये अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो सप्लाई शॉर्टेज तो पहले से ही था, दूसरी तरफ ये वॉर का आना तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। तो हमें लगता है कि जल्दी ही आपको क्रूड के प्राइस ऊपर में अगेन $90 तक के लेवल दिखा सकता है। और एमसीएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए, करीबन 7140 के आसपास
7,040 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में करीबन 7,300 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। वही नेचुरल गैस के अंदर भी मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकता है करीबन 275 के आसपास। 260 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 295 तक देखने को मिल सकता है। 300 का डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर 300 ब्रेक होता है तो एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम ऑप्शन की साइड जाएं तो मुझे लगता है कि 290 का कॉल ऑप्शन खरीदारी के तौर पे देखा जा सकता है। और अगर क्रूड की बात करें तो वहां पर भी करीबन 7,300 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो मोमेंटम वाइज अगर देखें तो लग रहा है कि एनर्जी सेगमेंट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो सकता है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में बायस पॉजिटिव रह सकता है। और अगर आप नेचुरल गैस की बात करें